बात आपको रोकना चाहेंगे। पीपल्स इनसाइड का सर्वे आया, उसमें बीजेपी को 40 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 29, कांग्रेस को 0 से 1, पीपल्स प्लस 51 से 60 बीजेपी, 10 से 19 आम आदमी पार्टी, 00 कांग्रेस। जेबीसी पोल्स 39 से 45 बीजेपी, 22 से 31 आम आदमी पार्टी, 0 से 1 कांग्रेस। इसके बाद रिपब्लिक भारत, उसका सर्वे क्या कह रहा है, वो भी लगभग बीजेपी को बहुमत तो दिखा रहा है, लेकिन पी मार्क 39 से 49 बीजेपी, 21 से 31 आम आदमी पार्टी, 0 से 1 कांग्रेस। डीवी रिसर्च 36 से 44 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 26 से 34 कांग्रेस, 00। पोल डायरी 42 से 50 बीजेपी, 18 से 25 आम आदमी पार्टी, 0 से 2 आईएनसी यानी कांग्रेस। पीपल्स प्लस 51 से 60 बीजेपी, 10 से 19 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 00। कांग्रेस के कॉलम को जरा देखिए, पहली कम से कम 0, पीछे 1 या 2 आपको लगा हुआ नजर आ सकता है। हमारे साथ प्रेम सिंह बाजौर जी लगातार बने हुए हैं। बाजौर साहब, क्योंकि लगभग अभी तक 12 से 14 सर्वे हम दिखा चुके हैं, वो सब अलग अलग एजेंसीज के हैं, लेकिन सब में एक कॉमन चीज है, एक भी सर्वे ऐसा नहीं है जो यह बता रहा हो कि वहां आम आदमी पार्टी लीडिंग पोजीशन में है। अब इतने सर्वे तो एक तरफा नहीं हो सकते, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। जी, मैं तो विजेंद्र जी, हमारा सर्वे जो है, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। वो एकदम 8 तारीख को आपके सामने आएगा। हमने जो दिया है वो बड़ा परफेक्ट सर्वे होता है हमारा, और आपको 8 तारीख को सारी बात समझ में आ जाएगी। हमने अभी भी कह रहा हूँ 36 से 40 सीट के लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी जी। मिनिमम 36 है हमारी, और ऊपर 39-40 सीट पक्का ही आएगी। ये मैं अभी भी आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। सीट वाइज सीट है हमारी। कोई भी सर्वे वाला ये बता दे कि बीजेपी की सीट कौन कौन सी कितनी आ रही है, आम पार्टी की कितनी आ रही है, कांग्रेस की कितनी आ रही है, ये हमने आपके सामने रखा है। हमारा वैसे का वैसे ही रिजल्ट आएगा। ठीक है प्रेम जी, क्योंकि लगातार हम इसलिए भी जोड़ रहे हैं क्योंकि आप लगातार हमारे साथ बने हैं। आपने एक चीज तो स्पष्ट कर दी कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी का अंधेरा था वो उजाले की तरफ इन एग्जिट पोल से नजर आ रहा है। लेकिन देखें ना, आप भी इन एग्जिट पोल के दौरान उजाले में हमारे साथ, दिन के उजाले में बैठे थे और संध्या काल के अंधेरे तक बैठे हुए हमारे साथ। ये भी इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि आप पूरे तरीके से ना सिर्फ अपने सर्वे के साथ हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि बाकी सर्वे जो हैं वो कैसे आपके सर्वे के इर्द गिर्द हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में आप ये मानते हैं, क्योंकि आपके लोग जमीन पर गए होंगे, 2 कारण में से क्या बड़ा लगा? आम आदमी पार्टी वादों को पूरा नहीं कर पाई, एंटी इनकम्बेंसी इसलिए मोह भंग हो गया, या कांग्रेस और बाकियों ने वहां खेल बिगाड़ा इसलिए बीजेपी के लिए माहौल बन गया? सर, मेरा ये निवेदन है कि सबसे पहला तो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो तो मोदी जी का है, कि मोदी जी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा, आपको एक बात आपने भी टीवी में देखा होगा, मैंने टीवी में देखा था, केजरीवाल जी बोल रहे थे कि जहर मिला दिया हरियाणा में, और मैंने उस पानी को पता चल गया इसलिए मैंने रोक दिया उसको। एक बात बताओ, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? इतनी बड़ी झूठ जनता के सामने बोलते हैं तो जनता समझती नहीं है इन बातों को जी। अरे ये जेल गए, भ्रष्टाचार में गए, शराब घोटाला में इन्होंने घोटाला किया, सबको पता है जी। तो ये ऐसी जो चीजें दिल्ली की जनता के समझ में आ गई, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है जी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जनता इससे उब चुकी है, और उसी का कारण, उसी का ये नतीजा है, मोदी जी का नेतृत्व है। इसलिए आज ये जो दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एकलव्य, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक डेंट लगा कि जिस आम आदमी की वो छवि थी उसको वो कंटिन्यू कर नहीं पाए और अपने आप को नेता वो दिखा नहीं पाए?